हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है एमपी बोर्ड का, इसके ऑब्जेक्टिव को आज समझते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है, तो विधानसभा का रहता है। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं, तो हत्या व अपहरण से। और फिर भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो कितनी है? 12 हैं। उसके बाद क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, तो ये तीनों बातें इसमें आ जाएगी, यानी कि उपरोक्त सभी शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो पहला है विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, इंग्लिश में कहो तो मल्टीनेशनल कंपनी। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र होता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिला है, तो दूध को बढ़ावा मिला है। वंदे मातरम गीत की रचना खालिस्तान ने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन खालिस्तान वर्ष में हुआ था, तो 2003 में हुआ था। अब देखते हैं हम सत्य असत्य। इसमें हो जाएगा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं, तो सत्य बात है। मानस वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है, तो ये गलत है, असत्य है, ये असम में स्थित है। रासायनिक उद्योग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो सत्य है। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है, तो ये बात सही है। सार्वजनिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, तो असत्य है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश नहीं, असत्य है। अब आगे हम देख रहे हैं सही जोड़ी, तो देखते हैं इसको। बहादुर शाह जफर, तो यह आ जाएगा दिल्ली, इसमें दिल्ली का जो अंतिम बादशाह था। कांग्रेस का विभाजन, तो कांग्रेस के विभाजन में आ जाएगा सूरत। और भारत पाकिस्तान युद्ध, तो भारत पाकिस्तान युद्ध आजाद कश्मीर आ जाएगा इसमें। कोपरा, तो कोपरा में आ जाएगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और हॉलमार्क, इसमें आ जाएगा स्वर्ण आभूषण। तो ये आपने मिला लिए होंगे सही जोड़ी भी। अब देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो संविधान क्या है? तो संविधान क्या है, इसमें आ जाएगा कि किसी देश के सुचारू शासन के लिए नियम, कानून व सिद्धांतों के संकलित दस्तावेज को संविधान कहते हैं, यह कहा जा सकता है। ये इसमें आ जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था, तो इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं को अनेक उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे उद्योग, इन्हें हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं बड़े वाले क्वेश्चन। लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हैं, जैसे मृदा क्षय किसे कहते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये तो ओवरऑल कभी भी किसी भी साल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा, जैसे कि लाल बाल पाल नाम से जो ये नाम विख्यात है, ये उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा में आते हैं। फिर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो अगला है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में आ जाएगा कि जो टोटल जो आय होती है उसमें टोटल जनसंख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, यानी कि पूरे राष्ट्रीय आय बटा टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या। अगला है मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाएगा कि वह वस्तु जो वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके लिए जो भुगतान करते हैं उसको हम कहते हैं मुद्रा। अगला है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
जैसे कि वन, पशुपालन, खनिज, खेती, यानी कि खेती से प्राप्त जो आय हमारी है वो, ये सारी बातें इस प्राथमिक क्षेत्र में जाती है। कुल मिलाकर के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब हम आय प्राप्त करते हैं तो ऐसा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आयात निर्यात किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, खरीदने को आयात और बेचने को निर्यात बोलते हैं। आपने उसकी वास्तविक डेफिनेशन लिखी होगी। एगमार्क क्या है, तो इसमें आ जाएगा कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह, उसको हम कहते हैं एगमार्क। उत्तराधिकार किसे कहते हैं, अब ये सब 2-2, 3-3 नंबर वाले हैं, आपने कर ही दिए होंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि पेपर में जो पूछा है सब आईएमपी जो आपको बता दिए गए होंगे वही पूछे हैं। जैसे आगे हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो इसमें आपने इसको 3 नंबर का उस हिसाब से इसको लिख दिया होगा। फिर है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई 3 राजनीतिक कारण, तो 3 राजनीतिक कारण तो इसमें हो जाएगा, एक तो जमींदारों में असंतोष था, एक सहायक संधि व्यवस्था, और तीसरा हो जाएगा हड़प नीति। ये सबसे प्रमुख कारण कि जिस राजा कोई संतान नहीं उसका राज्य मिला लिया जाएगा, तो ये प्रमुख कारण रहे हैं उस समय 1857 के संग्राम के। उसके बाद प्रदूषण के कोई 4 प्रकार, तो आप प्रदूषण के 4 प्रकार आपने कर दिए होंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हो जाते हैं इसमें। तो उसके बाद इसमें हो जाएगा कि अगला है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का वर्णन करिए, तो आपने इसमें पूरा डिटेल लिख दिया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करिए, जनरल डायल के द्वारा जो शांतिपूर्ण सभा स्थापित की गई थी बाग में, उसमें जो गोलियां चलवाई गई थी उसका आपने इसमें डिटेल लिखा होगा। उसके बाद भारत चीन युद्ध के कोई 4 परिणाम बताइए, तो पहला परिणाम है कि दोनों देशों के जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो गए। तो इसमें एक और हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा भूभाग चीन के पास चला गया भारत का। और तीसरी खास बात कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए। तो ये इसमें कारण हो जाएंगे। सबसे खास बात इसमें कि जो भारत में जो आदर्शवाद की जो नीति थी, विदेश नीति जो थी, वो धीरे धीरे फिर व्यावहारिकता और यथार्थवाद पर चली गई, जो कि बात सही है। आगे इसमें 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कोई 4 कारणों को लिखिए, तो इसमें हो जाएगा कि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से भारत के सामने बहुत ही कमजोर था भारत की तुलना में। और दूसरी बात कि पाकिस्तान का कोई नैतिक पक्ष भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहुत दुर्बल नैतिक पक्ष था उसका। फिर इसमें हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो सैनिक तानाशाही, जो प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी, उस वजह से भी उसकी भारी कीमत पाकिस्तान को युद्ध में चुकानी पड़ी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको 4 नंबर में। और इसमें अगला प्रश्न है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 दोष को लिखिए, तो इसमें हो जाएगा कि उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत, फिर दूसरा हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण, तीसरा हो जाएगा उत्पादन कार्य में प्रेरणा का अभाव, और एक हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। आप इनको डिटेल आपने देखा होगा किताब में आपकी। फिर अगला बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करिए, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था 8 अगस्त 1942 को, 8 या 9 अगस्त है, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। ये भारत का अंतिम आंदोलन इसको हम कह सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। अथवा वाला भी इसमें बहुत बढ़िया है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कोई 5 परिणामों को लिखिए, तो इस वाले आंसर को भी आपने 150 वर्ड्स में अगर लिखा होगा तो आप पूरे नंबर के हकदार हैं इसमें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये मानचित्र में दर्शाने के लिए पूछा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सरल है। बांग्लादेश किधर है आप जानते हैं, बिल्कुल बंगाल के साइड में। आजाद कश्मीर का इसमें उल्लेख हुआ है। बेतवा नदी नेपाल, बहुत आसान है इसमें। फिर आगे निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए, तो आप ये संकेत देख रहे हैं, आपने इस प्रकार के अगर किए हैं तो आपके ये सही हैं, अन्यथा ये गलत हैं। तो इस तरह से पेपर का संपूर्ण विश्लेषण हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और बाकी को भी इस वीडियो को शेयर आप करिए।